हमारे जो लोग रहते हैं उत्तराखंड के 22 लाख उसमें वोटर हैं, उनसे हमारी डिमांड है कि वो 21 को आए। सोशल मीडिया के जरिए हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं, आप लोगों से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग भी 21 को आएँ और हमारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में भाग लें। कोई मतलब नहीं है, हम गैर राजनीतिक हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का भी 21 को स्वागत है। अगर उसके कोई लीडर्स आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, गैरसैंण के समर्थन में आना चाहते हैं उनका भी स्वागत। लेकिन पक्का क्या आह्वान करेंगे सर दिल्ली एनसीआर की समस्त जनता को? हमारा साथ दीजिए, हिमालय को बचाइए। नंबर को जन भावना का प्रदर्शन किया गया। ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ये, क्योंकि जनमंतर एक ऐसा स्थान है जहाँ से उठाई गई आवाज़ देश के कर्णधारों पर, चाहे राजनीतिक हो, देशभक्त हो, कोई भी हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ वोटर्स की संख्या जो मुझे बताई गई 22 लाख के करीब है। प्रवासी भारतीय जो 22 लाख लोग यहाँ रहे, अगर आप एक परिवार में 5 व्यक्ति माने तो ये कम से कम 40 लाख से 50 लाख से संख्या को निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। उनकी जन भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो राज्य में रह रहे हैं उनकी जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और पूरे 13 जिले हैं गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में। दूरस्थ स्थल जनपद है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी भी है, टिहरी है। ऐसे जनपद हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय सेना जिसमें रह रही है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जिसमें रह रही है, उन गाँवों को बचाए रखने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार पलायन आयोग का गठन कर चुकी है। पलायन आयोग की सिफारिश है कि पलायन के कारण पूरे गांव खाली होते हैं। अगर हमारे इंटीरियर में गांव खाली होंगे, एक्सटीरियर अगर हम नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो विदेशी ताकतें हैं उनको एक मौका मिलेगा। तो जन भावनाओं को हम देगा 21 सितंबर को जो आंदोलन प्रस्तावित है वो केवल सरकार को सजग करने के लिए, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये जन भावना का, जो जन भावनाएँ हैं उनका प्रदर्शन मात्र है। सरकार हो चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति इस मंच पे आए और इकट्ठा होकर के पूरे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको ये सजग करें कि जन भावना के अनुरूप राजधानी का निर्माण। क्या लगे इसके बारे में? हाँ जी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, और मैं अपने सभी उत्तराखंड के मूल निवासी जो भाई बहन हैं जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मैं उन सब का आह्वान करता हूँ कि 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति द्वारा जो एक विशाल धरने का आयोजन किया गया है, और सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये धरना चलेगा। और मैं सभी मूल निवासी भाई बहनों से आह्वान करता हूं कि आप आए, जनसैलाब के रूप में बड़े भारी संख्या में आए, और गैरसैंण की जो हमारी स्थायी राजधानी की जो मांग है उसको पूर्ण समर्थन दें, ताकि यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जो कि राज्य सरकार द्वारा जो है अनसुनी कर दी गई है। तो इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि हमारी दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और एक बहुत बड़ी ताकत वोट के रूप में उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, अगर वो सब इकट्ठे होकर एक सुर में अगर गैरसैंण की मांग करेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर केंद्र सरकार सुनेगी और राज्य सरकार को जो है वो निर्देश दे सकती है कि गैरसैंण को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जो है उसको राजधानी घोषित करें। तो इस तरह से जो है, इसी वजह से हमने एक धरना रखा हुआ है। तो सभी से फिर से मेरा आह्वान करता हूँ, 21 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे जंतर मंतर भारी से भारी संख्या में पहुँचे और स्थायी राजधानी गैरसैंण की आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये उम्मीद करता हूँ जनता से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि शायद हो सकता है ये हमारा लास्ट और फाइनल डिसीज़न हो और फाइनल आंदोलन हो, लेकिन जो हमारा गैरसैंण स्थायी समिति में स्थायी राज्य और राजधानी बनाने का जो हमारा वो है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी उत्तराखंडी भाइयों बहनों से ये प्रार्थना करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 21 तारीख को जंतर मंतर में आने की कृपा करें। ठीक करेंगे सर दिल्ली एनसीआर की जनता को? सभी अपने उत्तराखंड वासियों से आह्वान करूँगा कि सभी आगामी 21 सितंबर को सुबह प्रातः 10 बजे इस आहूत जनार्दन में अपना सहयोग प्रदान करें। दिल्ली की जनता को, अपने मूल सभी को हमने आह्वान किया हुआ कि आप इसमें बढ़ सकते हैं, हिस्सा लें और उत्तराखंड की राजधानी परमानेंट बनाने के लिए गैरसैंण उम्मीद है कि उम्मीद से भी ज़्यादा ये कम से कम मुझे लग रहा है कि 15-20 हज़ार लोग
पहुँचने का हमारी उम्मीद है वहाँ पे। जनता से जो कि हमारी दिल्ली एनसीआर में रहती है उनसे यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुँचे और इस आंदोलन को सफल बनाए। 25 साल बाद भी जो हमें स्थायी राजधानी मिली पहाड़ की राजधानी पहाड़ में उनकी, तभी हमारा समग्र विकास होगा। अन्यथा हम ऐसे इसी तरह पलायन करके गाँव खाली ठीक है।